बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद अस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो एक पटिशन है जिसको हम पटिशन 22A भी कहते हैं, 22A 22B। ये पटिशन बेसिकली जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है हमारी लीगल लैंग्वेज में। इसको बेसिकली जब हम कोई FIR का इंदराज करवाना चाहते हैं वाया कोर्ट, जब हम किसी एप्लीकेशन को जब थाने में मूव करते हैं और थाने में उसमें जाकर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम अदालतों का राह जो लेते हैं उसको हम 22A की पटिशन भी कहते हैं। 22A की पटिशन के हवाले से मैंने आज आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। इसको थोड़ा सा समझा करें। बेसिकली जब हम थाने में एप्लीकेशन मूव करते हैं तो होता ये है कि एप्लीकेशन मूव करने के बाद जब आप थाने में एप्लीकेशन देते हैं, हर थाने में फ्रंट डेस्क बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने कई लेक्चर में बताया है, उस थाने के फ्रंट डेस्क से जब आपको एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपको एक स्लिप मिलती है, वो उसको हम कंप्यूटराइज स्लिप कहते हैं। उस स्लिप को लेकर आप आ जाते हैं, फिर उस स्लिप को अपने पास रखते हैं जिसको हम कंप्यूटराइज स्लिप कहते हैं। उसके बाद फिर आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनेंट ऑफिसर के पास। वहाँ पर आप जाकर एप्लीकेशन मूव करते हैं। एप्लीकेशन में सिर्फ इतना अंदराज होता है कि ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ये जो प्रोसीजर है बेसिकली ये एक स्टेप है आगे पटिशन के लिए जब हम डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनेंट ऑफिसर में जाते हैं। थोड़ा सा इसको और ज़्यादा मज़ीद ज़रा कह लें कि इसको खूबसूरत बनाने के लिए होता ही है कि हम लोग CPO ऑफिस में भी एप्लीकेशन मूव कर देते हैं और उसमें भी ये चीज़ मज़ीद ऐड कर देते हैं कि ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसके बाद ये कंप्लेंट बेसिकली चेक हो गया, जिसको हम 489F की कार्रवाई कहते हैं, या 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या इस तरह के जो दीगर ऑफेंसेस हैं हमारी क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में, या हमारी दूसरी जो है क्रिमिनल साइड पर जो हैं जो जुराइम हैं उनके हवाले से। तो सूरत हाल मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि CPO ऑफिस में जब आप एप्लीकेशन मूव कर दे तो अब आपके पास 3 एप्लीकेशन हैं। पहली एप्लीकेशन आपके पास पुलिस स्टेशन की है, पुलिस स्टेशन की एप्लीकेशन, उसके साथ आपकी कंप्यूटराइज स्लिप, और दूसरी आपके पास डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनेंट ऑफिसर की एप्लीकेशन और उसकी स्लिप। उसके बाद आपकी CPO ऑफिस की एप्लीकेशन और उसकी कंप्यूटराइज स्लिप। ये 3 चीज़ें अब आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने पिटीशन तैयार करवानी है, एक दावा लिखवाना है जिसके साथ बयान हल्फी लगना है। उसको आपने दावा तैयार करवा कर स्टेनो से उसको प्रिंट करवा कर, उसके साथ फिर जब आपने उसको फाइल को तैयार करना होता है उसमें आपने फाइल में सर्टिफिकेट, ठीक है, सेशन कोर्ट का सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ें, और उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप फर्निश करना चाहते हैं उस पिटीशन में, वो डॉक्यूमेंट साथ पिटीशन के साथ फिर आपने थाने का जो है एप्लीकेशन और उसकी स्लिप, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनेंट ऑफिसर की एप्लीकेशन, उसकी स्लिप, और उसके बाद CPO ऑफिस की जो है एप्लीकेशन, उसकी स्लिप। ये 3 चीज़ों के बाद फिर आपने उसके बाद अपना वकालतनामा या जिस तरह भी दीगर चीज़ें हैं उनको मुकम्मल करके फिर पिटीशन की कॉपी जैसे कि फ़ाइल को कंप्लीट करके उसको सबमिट कर दिया जाता है। वाया प्रोसीजर हमारे यहाँ फैसलाबाद में तो इंग्लिश ब्रांच में हम जाके डायरी ब्रांच में जिसे कहते हैं बॉक्स में फेंक देते हैं। फिर उसके बाद जो अगला टाइम होता है जिससे वो एक्सपेक्टेडली जिसमें वो जो है वो आगे रेफ़र कर दी जाती है किसी भी ASJ यानी एडिशनल सेशन जज साहब को। तो नाजरीन, ये पिटीशन को सिर्फ सबमिट करने का प्रोसीजर है। जब आपकी पिटीशन लग जाती है, जब आप ASJ साहब के पास पेश होते हैं, अपना फर्स्ट मौक़िफ़ जाकर बयान करते हैं और वहाँ जाकर फिर आपको एक डेट मिलती है जिसमें आपको फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसमें टाइम होता है, और वहाँ पर फिर पुलिस जो है ड्यूटी बाउंड हो चुकी होती है। उधर से डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनेंट ऑफिसर, उधर से CPO ऑफिस, यानी हर तरफ से आपने मुकम्मल तौर पर एक सारा सिनेरियो क्रिएट कर दिया। अब आपके साथ पुलिस किसी किस्म की भी जिसे कहने के मामले को वो नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। पुलिस अक्सर क्या करती है, थोड़ा सा बीच में ये ले आओ, वो ले आओ, इस तरह से एक सफ़र करवाती है। ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र है। तो जब आप इस तरह से वाया प्रॉपर चैनल आते हैं तो फिर वो भी ड्यूटी बाउंड होते हैं। वो फिर आपको बुलाते हैं, आपका मौक़िफ़ सुनते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपसे बयान हल्फी लेते हैं, या आपसे दीगर जो बयान हैं आपके गवाहों के, सारा कुछ लेकर फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग भेजते हैं अदालत में। उस फाइंडिंग के ऊपर फिर जज साहब जो हैं वो फैसला करते हैं। सो नाज़रीन, मैं आप लोगों से बस यही बात कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इस प्रोसीजर को हम पिटीशन 22A भी कहते होते हैं। इस पिटीशन को ही प्रॉपर FIR इंदराज करवाने के लिए, जस्टिस ऑफ पीस के लिए
हम लोग यूज़ करते हैं, यही एक बेहतरीन तरीकाकार होता है। जब भी आप कभी थाने में कोई एप्लीकेशन मूव करें और द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, आप लोगों को चाहिए कि आप लिटरली वाया पिटीशन जाएं, अपने एडवोकेट्स के साथ कम्युनिकेट करें, राब्ता करें, उनको काउंसिल करें, उनको फ़ीस पे करें। उसके बाद जो आपके एडवोकेट्स हैं वो आपके लिए पिटीशन को सबमिट करके आपको वाया अदालत आपको ऑर्डर लेके देते हैं। उसके बाद फिर जब अदालत का ऑर्डर जाता है तो फिर देन 154 की कार्रवाई होती है, अमल में लाई जाती है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इसी तरह से शॉर्ट लेक्चर्स में मुलाकात होती रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मैं फिर से गुजारिश करूँगा अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं मेरा ये चैनल, ताकि हम लोग इस चीज़ को, इस जो रास्ता मैंने आप लोगों के लिए एक कोशिश छोटी सी जो मेरी है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसको हम आगे लेकर चल सकें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अपने हौसला अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को। अस्सलाम वालेकुम।